यूनिट 5। नहीं, अब यूनिट 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 में है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। Instruction technology concept of education technology. Education technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technology process and resources. IT is the branch of education theories and tactics practices concerned timely with the design and rules of messages which control the planning process. Instruction technology is a systematic way of designing, developing, and evaluating the total process of learning and teaching in terms of specific goals and objectives based on research in human learning and communication and employing a combination of human and non-human resources. एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? वही सारी जो आईटी की चीजें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की हम एजुकेशन में यूज करेंगे उसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज कहेंगे। इसमें हमने क्या स्टडी करनी है? पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है वो स्टडी करेंगे। फिर प्रोजेक्टेड एड्स एंड इट्स काइंड्स कौन कौन सी हैं। फिर हम वैल्यूज ऑफ प्रोजेक्टेड एड स्टडी करेंगे। फिर नॉन प्रोजेक्टेड एड्स एंड इट्स काइंड स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ऑडियो वीडियो एड स्टडी करेंगे। देन टेलीविजन, पैसिव वीडियोस। उसके बाद हम इंटरेक्टिव वीडियो, फिर एक्टिविटी एड्स क्या होती हैं वो डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर ड्रामाटाइजेशन किस तरह होती है, टाइप्स ऑफ ड्रामाटाइजेशन जैसे रोल प्ले, प्लेलेट्स, पेजेंट, पैंटोमाइम, टैब्लू। फिर फील्ड ट्रिप्स हो गए। फिर रोल ऑफ मीडिया एंड एड्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिस्कस करेंगे। देन हम नीड्स ऑफ टीचिंग एड्स, उसके बाद समरी ऑफ दी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अभी हमने इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी स्टडी किया है। अब हम पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है वो स्टडी करने लगे हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी encompasses all the material and physical means an instructor might use to implement instruction and facilitate students achievement of instructional objectives। इस सब को यूज करने का पर्पस क्या होता है कि वो स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, उसे वो फुलफिल कर सके। जैसे हम पीपीटी स्लाइड यूज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया यूज कर सकते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। हर क्लास और सिचुएशन के मुताबिक जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं उसको यूज करके हमने एजुकेशन को किस तरह हेल्प देनी होती है। दिस में इंक्लूड ट्रेडिशनल मटेरियल सच एज चाकबोर्ड, हैंडआउट, चार्ट, स्लाइड्स, ओवरहेड रेल प्रोजेक्ट्स एंड वीडियो टेप्स और फिल्म एज वेल न्यूअर मटेरियल्स एंड मेथड्स सच एज कंप्यूटर, डीवीडी, सीडी रोम्स, द इंटरनेट एंड इंटरेक्टिव वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग। ये सब क्या है? इसका पार्ट है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का। प्रोजेक्टेड एड्स एंड इट्स काइंड। प्रोजेक्टेड एड्स क्या है और इसकी काइंड्स क्या है? प्रोजेक्टिव विजुअली एड्स आर पिक्चर शोन अपॉन अ screen by use of a certain type of machine such as फिल्म स्ट्रिप्स हैं, प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर और टीवी वीसीआर। ये प्रोजेक्टिव एड्स और विजुअल एड्स का पार्ट है। इसकी काइंड में इट रेफर टू दोज एड्स वेयर अ bright light is passed through a transparent picture by means of a lens and an enlarged picture is shown, is thrown or projected on the screen or the white wall. Values of projected ads provides greater enjoyment in learning, stimulus more rapid learning, increase retention, larger percentage and longer retention, make teaching situation adaptable to wider range, compels attention, enlarge or reduces actual size of objects, brings distant past and the present into the class, provides an easily reproduced record of an event, influences and changes attitudes। ये तमाम जो वैल्यूज हैं ये प्रोजेक्टेड एड्स की हैं। Non-projected ads and its kinds. Those ads which do not require projectors, projection screens, or electricity. Such materials can be simply shown huge on the wall, touched and handled by any student. Non-projected ads are those ads which are used without any projection. So they translate abstract ideas into a more realistic format. They allow instruction to move from verbal representation to a more concrete level. Photographs, flashcards, cartoon maps, posters, blackboards, bulletin boards, graphs, and charts. All are the examples of the non-projected ads and its kinds. Audio video ads. According to Kinder as James, audio visual ads are any device which can be used to make the learning experience more concrete, more realistic, and more dynamic.
RU ads are very important in Pakistan because large percentage of population is literate and do not have access to books and newspapers. Therefore, communication can be brought about by the sense of hearing. ऑडियो में जो पाकिस्तान में है लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है तो बुक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम पाई जाती हैं तो अगर ऑडियो वीडियो एड्स के थ्रू जो है वो पढ़ाना बहुत ज़्यादा इजी होता है उन लोगों को जो खास तौर पे कम पढ़े लिखे होते हैं. Radio, the most common form of public education and entertainment, is radio receivers. Radio is a device with which the whole mass can be contacted at a time efficiently and economically. रेडियो इज अ गुड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया. रेडियो में भी जिसकी जो एग्जांपल इसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है रेडियो में भी कि ब्रॉडर वे में वो ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं वो सुन रहे होते हैं लर्नर्स लिसनर्स और वन पर्सन जो होता है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है उनके साथ अपना मैसेज उन्हें डिलीवर कर रहा होता है. ये भी हमारा ऑडियो ऐड जाएगा और टीवी में हमारा वीडियो ऐड जाएगा. Television. Television is being acknowledged as a powerful medium of mass education. Using a television as a classroom instructional aids procure in advance the information from the program manual about the background and objectives of educational program. Collect other instructional materials that relate to the program and instruct students to watch in the classroom. Discuss about the program topic and build up a background of the students to have a meaning of the program. Motivate students to watch the program critically and for specific details during the program. Draw attention of students to certain important aspects with short phrases. Passive video. Passive video cascades provides motion, colored sound, and in many cases, special effects with advanced graphic and animation techniques. High quality commercially produced video cassettes are available for almost every subject pertaining to aviation training. Consequently, videos has replaced many of the projection type instructional ads. पैसिव वीडियो क्या है कि इसमें भी वन वे आपकी प्रोडक्शन है बहुत से खास सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे एविएट्स है या कोई आपका साइंस का सब्जेक्ट है मैथ का इंग्लिश उर्दू उससे रिलेटेड आपकी वीडियोस जो होती है वो कैसेट वगैरह मोशन डाल के कलर डाल के साउंड डाल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डाल के स्पेशल इफेक्ट डाल के ग्राफिक्स ऐड करके एनिमेशन और टेक्निक्स ऐड करके वो वीडियोस बना दी जाती है और वो आपको अवेलेबल होती है लर्निंग के लिए. जैसे आजकल बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जिसमें वो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करके आपको दे देते हैं उसे भी पैसिव वीडियो लर्निंग बोलते हैं. Interactive video. Interactive video refer broadly to software that respond quickly to certain choices and commands by the user. A typical system consists of a combination of compact disk, computer, and video technology. A compact disk is a format for storing information digitally. A major advantage of a CD is the capability to store enormous amount of information. As an example, a single compact disk may contain all pertinent aviation regulations plus the complete AIM AOL instant messages was an instant messaging and presents computer program created by AOL. We use the proprietary OSCAR instant messaging protocol and the TOC protocol to allow registered user to communicate in real time. इंटरेक्टिव वीडियो ऐसे कि वीडियोस देख के आप मैसेंजर्स पे या उससे रिलेटेड कोई कमेंट है कोई एमसीक्यूज है कोई भी चीज़ है उस पर रिस्पॉन्स करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं वो आपके उस क्वेश्चन उस कम्युनिकेशन और उस एक्शन के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं उसे इंटरेक्टिव वीडियोस बोलते हैं. Activity has. There are certain learning situations in which students participate through direct experiences can be easily incorporated. These are called activity as the activity teaching aids are really of great value as they put students in a role of active seekers of knowledge like laptops, computers, computer assisted instruction, CA, email, CD-ROMs. इसमें क्या करना होता है आपने एक्टिविटीज करनी होती है कि आपने कीबोर्ड यूज करना है माउस यूज करना है कंप्यूटर यूज करना है लैपटॉप यूज करना है या कंप्यूटर पे जैसे हमारी क्लास हो रही है वो CA AI है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस है जैसे ऑनलाइन हम ले रहे हैं फिर ईमेल्स करना है जैसे आज की क्लास में भी हमने एक्टिविटीज करवाई आपसे मटेरियल जो है मैंने वो ईमेल करवाया खुद को फिर CD-ROMs जो आपके कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह ये एक्टिविटीज है आप उसको यूज करके CD-ROM यूज करते हैं. फिर ड्रामेटाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट है ड्रामेटाइजेशन. ड्रामेटाइजेशन इज अ वेरी पोटेंट मेथड ऑफ कीपिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन लाइवली एंड इंस्ट्रक्टिंग. इसके थ्रू हम अपनी जो क्लासरूम की इंस्ट्रक्शन है उसको लाइव कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं. व्हेन अ टीचर ड्रामेटाइजेस अ लेसन जब एक टीचर करता है लेसन को ड्रामेटाइज द स्टूडेंट बिकम बोथ दिस
spectators and participants, वो spectators भी होते हैं और participant भी होते हैं. This makes learning easy and permanent. Now types of dramatization. कौन सी types है? Five major types है: role play करना, playlets करना, pageant करना, pantomime करना और tableau. Field trips. Next method are field trips. Field trip, according to Azure, can field trip may be defined as an educational procedure by which the student studies first-hand objects and materials in their natural environment. जैसे कहीं पे भी आपने ट्रिप किया, आप कहीं पे मूवी देखने चले गए या कहीं पे आपने विजिट कर लिया, कोई हिस्टोरिकल प्लेस विजिट कर लिया, किसी हॉस्पिटल को विजिट कर लिया या वैसे ही कहीं पे मूव किया आपने, तो आप वहां पे लाइव किसी का इंटरव्यू करते हैं या लर्निंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसे फील्ड ट्रिप्स बोलते हैं. टाइप्स ऑफ फील्ड जैसे लोकल स्कूल ट्रिप है, कम्युनिटी ट्रिप है, एजुकेशनल ट्रिप्स है, दी नेचुरल हंट, ये सारे फील्ड ट्रिप्स की टाइप्स है. Role of media and aids in elementary education. The process of teaching learning depends upon the different types of equipment available in the classroom. आपका मीडिया क्या एलिमेंट्री एजुकेशन में वो किस पे डिपेंड करता है? टीचिंग प्रोसेस लर्निंग डिपेंड कर रही होती है आपकी टाइप्स पे कि कौन से इक्विपमेंट आपके पास क्लासरूम में अवेलेबल है. देयर आर मेनी एड्स अवेलेबल दीज डेज लाइक audio visual and audio visual ads. They have very much important in TLP. TLP मतलब teaching learning process, meaning of teaching ads, as we all know that today's age is the age of science and technology. The teaching learning programs have also been affected by it. The process of teaching learning depends upon the different types of equipment available in the classroom. Needs of teaching ads. क्यों जरूरत पड़ती है teaching ads की? यहाँ पे 6 मेजर पॉइंट्स है. नंबर वन, एवरी इंडिविजुअल हैज द टेंडेंसी टू फॉरगेट. हर इंडिविजुअल के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो चीजों को भूल जाता है. प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स हेल्प टू रिटेन मोर कंसेप्ट परमानेंटली. टीचिंग एड्स को यूज करने से क्या होता है कि आपके माइंड में वो बार बार रिपीट हो रही होती है और वो आपको मदद देती है कि आप चीजों को परमानेंटली कंसेप्ट को याद रखो, रिटेन रखो अपने माइंड में. स्टूडेंट्स कैन लर्न बेटर व्हेन दे आर मोटिवेटिंग प्रॉपर्ली थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स. जब बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाया जाता है तो वो बेहतर तरीके से चीजों को सीख सकते हैं, सीख पाते हैं. टीचिंग एट develop the proper image when the students see, hear, taste and smell properly. टीचिंग एड का तब फायदा होता है जब जो स्टूडेंट है वो सही तरीके से चीजों को दिखे, उसको सुने, उसको टेस्ट करे और स्मेल करे प्रॉपरली. टीचिंग एड्स प्रोवाइड कंप्लीट एग्जांपल फॉर कंसेप्चुअल थिंकिंग. टीचिंग एड से कंसेप्चुअल थिंकिंग की सही तरह से आप कह सकते हैं एक कंप्लीट एग्जांपल है. द टीचिंग एड्स क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट. वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है जिससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या होता है, वो डेवलप होता है. टीचिंग एड्स हेल्प टू इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट. इससे क्या होता है, बच्चों की वोकैबुलरी इंक्रीज करती है. समरी ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर की जो समरी है, टीचिंग लर्निंग एड्स. क्या है टीचिंग लर्निंग एड्स? प्रोजेक्टेड एड्स है, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स और एक्टिविटी एड्स. प्रोजेक्टिव एड्स में हमने फिल्म एंड फिल्म प्रोजेक्टर स्टडी की है. फिल्म ट्रिप्स एंड फिल्म ट्रिप्स प्रोजेक्टर, स्लाइड्स एंड स्लाइड प्रोजेक्टर, एपिस्कोप एंड एपीडियास्कोप, ओएचपी टेलीविजन, एलसीडी प्रोजेक्टर, डीपीएल प्रोजेक्टर, ये सब प्रोजेक्टेड एड्स की एग्जांपल है. नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में क्या है? ग्राफिक एड्स है, डिस्प्ले बोर्ड्स है, 3D एड्स है, ऑडियो एड्स है. ग्राफिक एड्स में क्या है? ग्राफिक्स है, डायग्राम्स है, पोस्टर है, मैप्स है, कार्टून्स है, कॉमिक्स है, फ्लैश कार्ड्स है, पिक्चर्स है, फोटोग्राफ्स है, चार्ट्स है, टाइमलाइन है. डिस्प्ले बोर्ड्स में ब्लैक बोर्ड है, रोल अप बोर्ड है, पैक बोर्ड है, हुक एंड लूप बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड है, मैग्नेटिक बोर्ड है, प्लास्टिक ग्राफ बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, मार्कर बोर्ड है. और 3D एड्स में मॉडल्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिमेन है, ड्रोमा है, पपेट्स है, ग्लोब्स है. ऑडियो एड्स में रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स है. और एक्टिविटी एड्स में फील्ड ट्रिप एंड एक्सर्शंस है, एग्जीबिशंस है, डेमोन्स्ट्रेशन है, ड्रामेटाइजेशन है, म्यूजियम है, प्लानिटेरियम है, एक्वेरियम है, टेरियम है, विवेरियम है, टीचिंग मशीन है, प्रोग्राम लर्निंग है और सी है, कंप्यूटर एडिट इंस्ट्रक्शनल है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 5 भी कंप्लीट हो गया है.